Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. As this is my second revision lecture of botany. So let's start. सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। एक का नाम था स्क्लेडन और दूसरे का नाम था शिवॉन। स्क्लेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने 1838 में अपनी जो एक्सपेरिमेंट है उनको कंडक्ट करवाया था, और शिवॉन एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपना 1839 में अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। स्क्लेडन ने अलग अलग तरीके के प्लांट्स को ऑब्जर्व किया। उन्होंने बोला कि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के सेल से बने होते हैं, और जो सेल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के टिश्यू से बने होते हैं। नेक्स्ट, शिवॉन ने एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और उनको वहाँ पे एक थिन लेयर मिली एनिमल सेल्स में, जिनको आज के टाइम पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उन्होंने प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व किया। उनको वहाँ पे एक ये जो थिन लेयर जो एनिमल सेल में मिली थी वो तो मिली, उसके साथ साथ एक उनको आउटर मेम्ब्रेन भी मिली, आउटर सेल मेम्ब्रेन मिली, जिनको उन्होंने सेल वॉल का नाम दिया। तो यहाँ पे एनिमल सेल में एक ही लेयर होती है और प्लांट सेल में दो लेयर होती है। अब यहाँ पे डिफरेंस बताया हाइपोथेसिस और थ्योरी के बीच में। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई बात जो अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुई है। थ्योरी मीन्स जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुकी है वो चीज और हम उसको अब पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं थ्योरी। शिवॉन ने हाइपोथेसिस दी थी कि जो प्लांट और जो एनिमल सेल होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी। स्क्लेडन और शिवॉन दोनों ने मिलकर फॉर्मुलेट की सेल थ्योरी। शिवॉन ने सिर्फ हाइपोथेसिस दी थी, स्क्लेडन और शिवॉन ने मिलकर दोनों ने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। हर जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल से बने हुए प्रोडक्ट से बनता है। ड्रॉबैक क्या था इनकी थ्योरी का? उन्होंने ये नहीं बताया था कि ओरिजिन ऑफ न्यू सेल है वो कहाँ से हो रहा है। 1855 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। वो आए, उन्होंने मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को और उन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स जो सेल बन रहे हैं वो अराइज हो रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। नेक्स्ट, अब डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। एक टिपिकल प्लांट सेल जैसे जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एक सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये सारी चीजें यहाँ पे एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया एब्सेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है। एनिमल सेल अगर हमें देखना हो तो हम इजीली उसको ह्यूमन चीक सेल से देख सकते हैं। इसमें सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है थोड़ा सा जैसे सर ने बनाया हुआ था। ये है अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली ये सेल वॉल है, और ये जो अंदर का ये हो गया है सेंट्रल वैक्यूल। ये ऑक्युपाई करता है 90% जो वॉल्यूम होता है प्लांट सेल का, उसे ऑक्युपाई कर लेता है सेंट्रल वैक्यूल। और ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो जिसकी वजह से पिगमेंट जो है ग्रीन होता है लीव्स का। और ये सेल वॉल, ये होगी न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में ये हो गए सेंट्रियोल्स, हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया वैक्यूल्स। इसमें वैक्यूल छोटा होता है और इसमें बड़ा होता है, ये भी एक डिफरेंस है। और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, बस यही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय।